नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। सूबे के 80% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। बेसिक शिक्षा परिषद के 45,625 स्कूलों में से हजारों में कई विषयों के शिक्षक नहीं। विवाद के कारण प्रमोशन नहीं हो रहा है। 29,334 शिक्षकों के बाद नहीं हुई सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश अनिवार्य बाल विकास का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 लागू होने के लगभग 10 साल बाद भी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक के लिए शैक्षिक सत्र 2019-20 की भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 45,625 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 80% ऐसे हैं जहां तीनों विषयों भाषा, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। जबकि यूपी में जुलाई 2011 को लागू आरटीई के अनुसार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य रूप से इन तीनों विषयों के शिक्षक होने चाहिए। कोरांव के उच्च व प्राथमिक स्कूल, इंटरनिहाल, देवरिया, भंगावा जैसे अनेक स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक हैं। एक परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल के संविलियन के बाद स्थिति थोड़ी सुधरी है। ऐसे उच्च प्राथमिक स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं। विवाद के कारण प्रमोशन नहीं हो रहा है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी के पीछे बड़ा कारण प्रमोशन न होना। प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापक का प्रमोशन नियुक्ति के 3 साल बाद प्राथमिक के प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर होता है। 2 साल पहले कुछ शिक्षकों ने प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य करने के लिए याचिका कर दी थी। इसके बाद से पूरे प्रदेश में प्रमोशन रुके हुए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूल में 100% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। प्रयागराज में 3 मार्च 2009 के बाद नियुक्ति शिक्षक का प्रमोशन नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधे भर्ती नहीं की गई। 29,334 की नियुक्ति प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई थी और आज तक पूरा नहीं हो सकी है। यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्रदेश में 3,500 क्लर्क व सुपरवाइजर भर्ती होंगे। आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 3,000 से ज़्यादा सुपरवाइजरों व क्लर्कों की भर्ती होगी। एकीकृत बाल विकास सेवा इसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने जा रहा है। ये भर्तियां 2006 से अटकी हैं। मुख्यमंत्री के मिशन योजना रोजगार के तहत 15 साल पुरानी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 2,422 सुपरवाइजर और 1,054 क्लर्क के पद हैं। इसके लिए आवेदन 2006 में लिए गए थे। 2007 में सरकार बदलने और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भंग होने के कारण भर्तियां नहीं हो पाई। दोबारा 2011 में आवेदन लिए गए। पहली बार 1.71 लाख और दोबारा 3.19 लाख आवेदन पत्र आए। इस बीच सरकारी हीला हवाली और सरकार बदलने पर भर्ती पर लगने वाली रोक इसी भर्ती के आड़े आई। 925 आईआईटी छात्रों को पहले चरण में नौकरी। इस क्षेत्र में इतने फीसदी छात्रों को नौकरी मिला है। इस माह के अंत से शुरू होगा दूसरे चरण का प्लेसमेंट। जनवरी में मई तक प्लेसमेंट होगा। इस माह के अंत तक दूसरे चरण का प्लेसमेंट होगा। आईआईटी दिल्ली सर्वाधिक नौकरी देने वाला भारत का संस्था है। इसका इस मामले में ग्लोबल रैंक 27वां है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट के प्रथम चरण में बड़ी संख्या में चयन हुआ है। दिसंबर 2020 में आईआईटी के 925 विद्यार्थियों का देश विदेश की कंपनियों में विभिन्न श्रेणी में चयन हुआ है। सत्र 2020-21 के लिए 200 से अधिक कंपनियों ने 250 से अधिक जॉब प्रोफाइल के तहत छात्रों का चयन किया है। बदलेगा हिंदी संस्कृत की किताबों का क्यूआर कोड जैसा कक्षा 6 में 8 तक की पुस्तकों के कोड में बदलाव की तैयारी। राज्य हिंदी संस्थान के 2 साल पूर्व तैयार किया था क्यूआर कोड। परिषदीय विद्यालयों में 35 छुट्टियां। होली का 1 दिन का अवकाश कम। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अवकाश की सूची जारी की। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रक वाले विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में 2021 के लिए अवकाश की सूची जारी कर दी है। सचिव की ओर से विद्यालय का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है, जबकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 से अपराह्न 3 बजे तक रखा गया है। ग्रीष्म अवकाश में मध्याह्न अवकाश 10:30 से 11 बजे तक एवं शीतकाल के मध्याह्न अवकाश 12 बजे से 12:30 बजे तक रखा गया है। सिविल सेवा परीक्षा में चयन का आधार बनाए केंद्र। हाईकोर्ट उत्तीर्ण प्रत्याशियों में दिव्यांगों के लिए पदों की संख्या कम करने पर यूपीएससी से भेजी जवाब तलब। मेडिकल कॉलेज के लिए नए नियम से पीएचडी शिक्षक नाखुश। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिले थे एनएमएमटीए पदाधिकारी। स्कूल खोलने पर मंथन करेगी सरकार। स्कूली शिक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले उप मुख्यमंत्री सिसोदिया। 75% अभिभावक ने कहा परीक्षा के लिहाज से स्कूल खोलना जरूरी। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। केंद्र ने कहा इंसानों में भी संक्रमण का खतरा, सतर्कता। सभी राज्यों में पोल्ट्री उत्पादकों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर रोक। प्रभावित राज्यों से समन्वय के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। पहचान पत्र के बिना अब नहीं मिलेगा पोषाहार। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने जारी की अधिसूचना। लाभार्थी के पंजीकरण में अनिवार्य रूप से देना होगा पहचान पत्र। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भीख मांगकर जताया विरोध। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों ने बुधवार शाम निशातगंज स्थित एनसीईआरटी गेट के सामने भीख मांगकर विरोध जताया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि आवेदन के दौरान हुई त्रुटियों में सुधार करने का अवसर देने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर वे 7 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि 6 महीने से अनशन पर हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थी बबली पाल, सौरभ, रुचि, आशुतोष, हिमांशु आदि लोग उपस्थित रहे। इसके आधार पर उनकी नियुक्ति की निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया था, जबकि वे सभी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। 15 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षा कराने को तैयार नहीं स्कूल। छात्रों के रिवीजन पर पड़ेगा असर। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में संक्षिप्त पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे प्रश्न। बोर्ड परीक्षा और जेईई की तिथियों के बीच अटका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा शेड्यूल। बगैर हॉस्टल भटकने को मजबूर छात्र। कल तक ऑनलाइन करें मतदाता कर्मियों की सूची। 70 विभागों ने नहीं दी कर्मियों की लिस्ट। पंचायत चुनाव सीडीओ सूची को लेकर गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सूची तैयार होने पर फरवरी माह में होगी कर्मचारियों की ट्रेनिंग। यूजीसी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मांगा प्रवेश परीक्षा का गायब परिणाम। सख्त रुख। शारीरिक शिक्षा विभाग में 4 सीटों पर प्रवेश परीक्षा में धांधली का मामला। यूजीसी की सख्ती के बावजूद गठित जांच कमेटी नहीं खोज सकी दस्तावेज। अब की बोर्ड परीक्षा में संक्षिप्त पाठ्यक्रमों से पूछे जाएंगे प्रश्न। संक्षिप्त पाठ्यक्रम की विवरणिका प्रकाशित की जाएगी। 5 बार आवेदन तिथि बढ़ाने के बाद भी नहीं बढ़े छात्र। यूपी बोर्ड में साल 2020 की अपेक्षा 2021 में कम हो गए 7,000 छात्र। यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव 28 को। इनका कार्यकाल हो रहा है समाप्त। एसीएफ आरएफओ 2020 मेंस के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एसीएफ आरएफओ यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर 15 जनवरी तक आवेदन करना होगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।